हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में शब्दों के भेद पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग शब्द की परिभाषा पढ़ चुके हैं। शब्दों के भेद, देखिए बच्चों, शब्दों के भेद कई आधार पर किए जाते हैं। कौन कौन से आधार हैं? देखिए, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं बच्चों। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ ही होता है अर्थ के साथ। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो, जिनके कोई अर्थ हो, उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, लड़की आदि। मोहन बोलने से किसी लड़के का बोध हो रहा है, लड़की से भी उसका भी अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों का कोई भी अर्थ हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, है ना। जिनसे कोई भी अर्थ निकले, विद्यालय, है ना, इस तरह के कोई भी शब्द हैं जिनका कि कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे। व्याकरण में हम लोग बच्चों सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं, सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हैं। निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं रहता। तो सार्थक शब्द आप लोग समझ गए, जिनका कि कोई अर्थ हो, ठीक है। अब दूसरा हो गया निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ ना हो, जो निरर्थक हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहा जाता है। जिनका कोई अर्थ ना हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहेंगे, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकले, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रोटी वोटी, तो वोटी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो वोटी, वंडा, मकल, ये सभी निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। डंडा, वंडा, है ना, हम लोग बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। वोटी कोई अर्थ नहीं, मकल कोई अर्थ नहीं है इसका। तो बच्चों ये सभी निरर्थक शब्द हो गए। इस प्रकार बच्चों आप लोग सार्थक और निरर्थक शब्दों में अंतर अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। जिनका अर्थ हो, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकले, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ ना हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं, सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों अर्थ के आधार पर? उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।